वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विद वर्षा। तो छात्रों, आज हम जूलिया यह कक्षा 9वीं का 5वां पार्ट, इसका भाग 2 अर्थात पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। और हमने पहले भाग में देखा है कि अंतोन चेखव इस पाठ के रचनाकार है और एक एकांकिका है। इस पाठ में हमने अभी तक देखा है कि जूलिया नामक गवर्नेस एक मालिक के यहाँ काम करती है। बच्चों को संभालना, बच्चों को पढ़ाना ये उसका कार्य है। और उसके गृह स्वामी आज उसका हिसाब करना चाहते हैं, मतलब उसकी तनख्वाह देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जूलिया उसका पेमेंट नहीं मांगेगी। और जब जूलिया को बुलाया जाता है तो जूलिया के अलग अलग स्वर, दबा स्वर, विनीत स्वर, ऐसे जो स्वर है उससे हमें उसका स्वभाव पता चलता है। उसके स्वभाव की, व्यक्तित्व की जानकारी मिलती है कि वो मतलब जो बात है वो एकदम दबे स्वर में, विनीत स्वर में कहती है। और फिर जब गृहस्वामी कहते हैं कि तुम्हारे काम के 30 रूबल महीना तनख्वाह तुम्हारी तय हुई थी, तो वो कहती है जी नहीं मालिक, 40 रूबल। और फिर वो मान लेती है ठीक है 30 रूबल तो 30 रूबल। और फिर जब हिसाब लगाया जाता है तो मालिक कहते हैं कि तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए, लेकिन जूलिया का कहना है 2 महीने 5 दिन हुए। एक तो उसे तनख्वाह भी कम दी जा रही है, जितनी तय हुई थी 40 रूबल उतनी नहीं दे रहे हैं, और 30 रूबल पर वो मान रही है, फिर भी उसके 5 दिन कम हो रहे हैं। और फिर हिसाब लगाया जा रहा है कि 2 महीने में 9 इतवार आए, और एक दिन तुमने क्या किया था, केवल कोल्या को घुमाने के लिए गई थी और ये कोई कार्य नहीं था। अभी हम आगे देखेंगे। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वाण्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है। तो मालिक उसका हिसाब लगा कर कह रहे हैं कि 12 रूबल तुम्हारे कट गए इतवार के छुट्टियों के। और फिर और हिसाब लगा रहे हैं कि कोल्या बीमार था तो केवल तुमने वान्या, जो दूसरा लड़का है, उसे ही पढ़ाया। और शायद 3 दिन से तुम्हारे दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने क्या किया था, तुम्हारे दांतों में दर्द था इसीलिए तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7, अब पहले 12 और अगर ये 7 दिन का तुम्हारे काट दिए गए तो नागे मतलब कट हो गए, तो कितने? घटाओ 60 में से 19, मतलब 2 महीने की तनख्वाह 30 रूबल 60, और 60 में से 19 अगर घटाए तो कितने बचते हैं? 41। ऐसे वो हिसाब लगा रहा है और फिर पूछ रहा है ठीक है ना जूलिया? रुआसी हो जाती है रोते स्वर में। जी हाँ, और रुआसी मतलब जैसे वो रोने के लिए आई है और रोते हुए स्वर में कहती है जी हाँ, आप अगर कहते हो तो वो ठीक ही है। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। और फिर वो बता रहा है, डायरी के पन्ने जैसे उसने पूरा हिसाब लिख कर रखा है और जूलिया ने कौन कौन सी चीज़ों का नुकसान किया है वो बता रहा है कि 1 जनवरी को तुमने क्या किया था, चाय की प्याली तोड़ी थी, प्लेट और प्याली तोड़ी थी, और वो बहुत कीमती थी। और लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा कहा है, जो भी नौकर या जो भी लोग मुझे मिलते वो कैसे हैं, नुकसान ही देते हैं। ठीक है, तो मेरा भाग्य है। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोश लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो ना या नहीं? तो वो कह रहा है
मालिक कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया था और मेरे बेटे की जो जैकेट है उसे एक टहनी मतलब एक डाली की खरोच आई थी और उससे क्या हो गया था, उसका जैकेट फट गया था और उसका जैकेट फट गया था, वो कीमती था, तो मैं उसके 10 रूबल तुम्हारे काटूंगा और ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो, इसीलिए मैं ये इतने पैसे काटूंगा। और एक दिन क्या हुआ था कि तुम्हारी लापरवाही के कारण घर की जो नौकरानी है उसका नाम है मारिया, तो उसने क्या किए थे, वानिया के नए जूते चुरा लिए थे। और फिर ऐसा सब हिसाब बता रहा है। जूलिया कुछ भी नहीं बोल रही है और वो रुककर क्या कहता है, तो मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, या मैं ही बड़बड़ाता रहा हूँ। जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। और जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए क्या कहती है, हाँ मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ। तो मतलब उसे रोना आ रहा है कि अगर इतने पैसे मेरे कट हो गए, कितनी काट छाट होगी तो मेरे हाथ में क्या आएंगे। गृहस्वामी, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। और देखो काटते काटते कितना काट रहा है वो, क्या बोल रहा है कि बच्चों की देखभाल करने के ही तुम्हें पैसे मिलते, इसीलिए तो तुम्हें रखा गया है। और 5 रूबल जूते के कट गए जो मारिया ने जूते चुराए थे। और हाँ, और एक बात याद आई उसे कि मैंने 10 जनवरी को क्या किए थे, तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। और अभी जूलिया जो अपना रोना रोक रही थी, अभी वो नहीं रोक पा रही है और वो लगभग रो रही है उनके सामने। और क्या कह रही है, जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, और वो आगे कुछ कह नहीं पाती। और गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। और गृहस्वामी क्या कहता है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम नहीं बोल रही हो। और डायरी के पन्ने पलट रहा है, यूं ही पलटता है जैसे सारी बातें उसने डायरी में नोट करके रखी है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। और वो अपने आंसू पोंछते हुए मान ले रही है कि आप अगर कह रहे हैं डायरी में लिखा है तो आपने मुझे पैसे दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना। और वो मतलब कड़े स्वर में, दिए होंगे ये नहीं, मैंने दिए हैं तुम्हें पैसे, ऐसे वो कड़े स्वर में बोल रहा है। उसका स्वर एकदम कड़ा हो रहा है। और फिर वो क्या बोलता है, घटाओ 27 41 में से तो कितने बचे हैं, केवल 14 रुपए, 14 रूबल। हिसाब ठीक है ना। फिर से वो जूलिया को पूछता है। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और वो आंसू पीती हुई मतलब अपने आंसू रोक रही है और वो क्या कह रही है कि मुझे केवल एक ही बार पैसे मिले थे और वो किसने दिए थे, मालकिन ने दिए थे, मतलब गृह स्वामी के पत्नी ने दिए थे। और वो भी कितने दिए थे, केवल 3 रूबल दिए थे, उससे ज़्यादा पैसे मुझे नहीं मिले हैं और मैंने कुछ भी नहीं लिया आपसे। गृह स्वामी जैसे आसमान से गिरा हो, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, देखो तुम। और जैसे आसमान से गिरा हो मतलब कुछ जैसे तूफान आया हो। और वो कहता है, अच्छा इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई नहीं, देखो अब तुम ना बताती हो तो जाता ना अनर्थ, अगर तुम नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। मतलब क्या, 3 रूबल तुम्हारे पास, मेरे ज़्यादा आ जाते। खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए,
संभालो, गिन लो, ठीक है ना। देखो, उसे 80 रूबल मिलने वाले थे। 80 में से अगर 3 रूबल घटाते हैं तो उसे मिलने वाले थे 77 रूबल। लेकिन केवल उसके हाथ में कितने दे रहे हैं? केवल 11 रूबल दे रहा है। वो घटाते घटाते, और वो क्या कह रहा है? गिन लो, ठीक है ना। अभी वो 11 रूबल क्या गिनेगी? उसकी इच्छा भी होगी या नहीं? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। और कांपते हाथों से पैसे लेती है और फिर कहती है धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, और अपना गुस्सा वो संभाल नहीं पा रहा है और ऊंचे उसका जो स्वर है वो ऊंचा हो गया और चिल्लाता हुआ क्या कह रहा है? तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है और वो मतलब एकदम वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पा रहा, एकदम चिल्ला रहा है। मतलब वो अपने काबू से बाहर हो चुका है। वो क्या कहते हैं कि धन्यवाद किस बात का दे रही हो जूलिया? मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना मतलब क्या? मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम ये बात अच्छी तरह से समझ रही हो, और मैंने तुम्हारे पैसे हड़प किए हैं, और इसके बावजूद भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। एकदम उसकी आवाज़ गुस्से में तेज़ होती है, कांपने लगती है। जूलिया जी हाँ मालिक। जूलिया कहती है हाँ मालिक, मुझे सब पता है, मैं धन्यवाद भी दे रही हूँ। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों 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 जी हाँ मालिक। और कभी कभी हम आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, तो फिर हमें भी सूझता नहीं है कि क्या बोलना है, तो वो भी तुतलाने लगा है, एक ही बात बार बार कह रहा है कि जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्या है क्यों। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, और फिर वो डर जाती है कि मालिक इतने चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं। और वो भयभीत स्वर में डर कर बोल रही है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। और जूलिया क्या कह रही है कि जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, और मैंने तुम्हें धन्यवाद इसीलिए दिया है क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ काम किया है उन लोगों ने मुझे एक पैसा नहीं दिया, तुम तो मुझे कुछ दे रहे हो, मतलब 11 रूबल तो सही दे रहे हो तुम, मतलब आज मुझे कुछ न कुछ तो मिला है। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो एकदम क्रोधित हो चुका है, और क्रोधित होने के कारण बहुत ही मतलब उत्तेजित होकर बोल रहा है, और वो कह रहा है कि तुम्हें एक पैसा नहीं दिया ये जानकर मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा है? क्योंकि वो बता रहा है, और उसका स्वर, उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। वो बात समझाता है जूलिया को कि माफ़ करो, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया है। क्रूर इसीलिए कि तुम्हारे दिल को मैंने चोट पहुंचाई है, क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, सीख देना चाहता था। और अपनी जेब से 80 रूबल निकालता है। उसे पता है कि 40 रूबल उसकी तनख्वाह तय हुई है, और इसके हिसाब से 80 रूबल हो गए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लूँगा, एक रूबल भी नहीं मारूँगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूँगा, उसके जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? और क्या ये ज़रूरी है तुम्हें लोग अच्छा समझे, भला कहे, कि तुम जो भी बोलते हो वो मान ले? तो इसे मतलब ये करने के लिए इतना दब्बू, दब्बू मतलब दब कर रहना चाहिए तुम्हें?
जो भी अगर तुम पर अन्याय हो रहा है उसे सहना चाहिए। भीरू मतलब जो धर्म के नाम से डरते हैं, धर्म को डरने वाले ऐसे होने चाहिए कि लोग बुरा व्यवहार करते तो उनके साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए, उनके साथ भला ही रहना चाहिए, बोधा होना चाहिए। और इसके कारण ही तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, उसका अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। और तुम्हारे अगर जो अन्याय करता है उससे ज़्यादा मूर्ख वही होता है जो अन्याय सहता है। तो बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाने रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। और जो गृह स्वामी है उसे एक सीख दे रहे हैं, उसे बात समझा रहे हैं कि जो खामोश रहता है, जो दूसरों की जातियाँ अन्याय सहता है तो लोग उस पर अन्याय करते हैं, कोई भी उसे समझ नहीं लेता, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये जो दुनिया है कठोर है, क्रूर है, निर्मम है। निर्मम मतलब जिनका हृदय एकदम कठोर हो ऐसे है। और इस हृदयहीन मतलब जिनके पास इंसानियत नहीं, ऐसे संसार से तुम्हें लड़ना होगा। क्योंकि ये संसार मतलब ये जो दुनिया है तुम्हारे जैसे लोगों का फ़ायदा उठाती है। जैसे तुमने अभी कहा कि किसी ने भी मुझे आज तक काम के पैसे नहीं दिए, वैसे क्योंकि ये तुम्हारी गलती थी, तुमने आवाज़ नहीं उठाया, अन्याय हो रहा था, वो सहती गई। और अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना पड़ेगा। दांत मतलब जो धार होते हैं, अगर कभी हमारी वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, कभी हमारे हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। पंजों का मतलब कभी अगर तुम लिखना पढ़ना जानती हो, पढ़ लिख सकती हो, मेरे बच्चों को पढ़ाती हो, तो तुमने डायरी में सारी बातें नोट क्यों नहीं की, ये भी वो कहना चाहते हैं। तुम्हें पूरी शक्ति के साथ लड़ना पड़ेगा। ऐसे इस संसार में, इस दुनिया में दबकर रहने वाले और रीढ़ रहित मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई भी स्थान नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अन्याय के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसे इस पाठ का मतलब आशय है। अगर आप सब सहते गए तो लोग सहने के लिए मजबूर करेंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो इस प्रकार हमने जूलिया ये पाठ पढ़ा है। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा और इससे भी हम कुछ ज़रूर सीख लेंगे और आगे चल पर किसी भी प्रकार का हम पर अन्याय हो रहा है तो वो नहीं सहेंगे और किसी पर अन्याय भी नहीं करेंगे। क्योंकि इस पाठ के जो गृह स्वामी हैं वो इंसानियत के हैं, उनके पास इंसानियत है, मनुष्यता है और वो किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर रहे हैं और जूलिया को भी सिखा रहे हैं। तो हम भी ऐसे बनेंगे, दूसरों पर भी अन्याय नहीं करेंगे और खुद भी अन्याय नहीं सहेंगे। तो अगर आपको ये बात समझ में आया होगा तो ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।